Good morning, my dear students. Myself, Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So, welcome to all of you. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक की जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन. ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेकंड यूनिट है, फोर्स एवं एंड मोशन, यानी कि बल एवं गति. ठीक है, हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं तो फिर यही कहूँगी कि और जिन बच्चों ने भी अपना फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो उनको ज़रूर जा कर के वीडियोज़ देखिए अपने, और नोट्स भी बनाइए और उन्हें रिवीजन करते रहिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन. ठीक है, तो जो हमारा बल एवं गति है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो उसको हमने क्या करा है, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. क्या, एक तो हमारा जो क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक हम किस में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में. यानी कि जो भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, या फिर वो सदिश राशियाँ होंगी या फिर वो अदिश राशियाँ होंगी. ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो भी वेक्टर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं या कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इनका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा. ठीक है, वेक्टर्स का ये चीज़, और बाकी न्यूटन्स लॉ वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो इस चैप्टर्स का जो पहला टॉपिक है वो क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि जो भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 2 पार्ट्स में. ठीक है, पहले क्या होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि. ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारा क्या पार्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश राशि. इन टर्म्स से आप पहले से ही थोड़े से फैमिलियर होंगे, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है. ठीक है, तो आज हम फिर से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि अदिश राशि, वे कौन सी राशियाँ होती है या हम अदिश राशियाँ किसे कहते हैं. तो क्या होता है कि जो अदिश राशि जो होती है वो एक ऐसी, मतलब एक जिसको मतलब अदिश राशि जो होती है इसको हम पूर्ण रूप से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ परिमाण के द्वारा ही हम इसको व्यक्त किया जा सकता है. यानी कि अदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. यानी कि क्या कहने का मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक तरफ से स्केलर क्वांटिटीज़ की, यानी कि मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको कम्प्लीटली हमें स्पेसिफाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की. यानी कि हमें क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है. अब परिमाण क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक रॉड ले रखा है. ठीक है, ये ठीक, ये हमने क्या करा है, एक रॉड ले रखा है, इसका एक सिरा क्या है, A, और इसका एक सिरा क्या है हमारा, B है. ठीक है, अच्छा, इस रॉड की पूरी लेंथ है कितनी, 10 मीटर है. ठीक है, ये चीज़. अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हमारी ये रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर है. आप चाहें तो इसको नॉर्थ डायरेक्शन में, इस रॉड को आप नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाओ, नहीं उत्तर की दिशा में ले जाओगे, तब भी इसकी लंबाई कितनी ही रहेगी, 10 मीटर रहेगी. ठीक है, अच्छा, और हमारा जो ये 10 मीटर है वो क्या डिनोट कर रहा है, जो हमारा 10 मीटर है वो क्या बता रहा है, एक तरफ से परिमाण बता रहा है, किसका, रॉड का. यानी कि जो भी हमारी लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड है कितना, 10 मीटर है. ठीक है, यानी कि 10 है. ठीक है, ये चीज़ करके अगर मैं कह रही हूँ आप इसी रॉड को, अगर आप क्या कर रहे हो, साउथ डायरेक्शन में ले जाओ, आप दक्षिण की दिशा में ले जाओ, तो क्या दक्षिण की दिशा में आप ले जाओगे तो क्या इस रॉड है उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, क्या नहीं चेंज होगी ना. ठीक है, चाहे तो आप A से B सिरे की तरफ इसकी लेंथ को मेज़र करो, या फिर B से आप A सिरे की तरफ लेंथ को मेज़र करो, वैल्यू तो हमारी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी. यानी कि किसी भी हम दिशा में ले जाएँ या कहीं पर भी ले जाएँ, इसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, तो आप एक तरफ से देख रहे हो जो हमारी लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो किस टाइप की हमारी जो क्वांटिटीज़ हो जाती है, अदिश. यानी कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, क्या
दूरी, वो हमारी किस टाइप की राशि हो गई है, एक तरफ से अदिश राशि हो गई है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमें क्या है, इस जो भी डिस्टेंस है हम उसको कोई भी डायरेक्शन में कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो इसकी लेंथ चेंज हो जा रही है, या हम इसको क्या कहते हैं ईस्ट में ले जा रहे हैं, पूर्व दिशा में, तो इसकी लेंथ चेंज हो जा रही है। यानी कि क्या है, एक तरफ से जो डिस्टेंस है हमारी किस टाइप की क्वांटिटीज़ हो गई, स्केलर। क्योंकि आप देख रहे हो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की, मतलब किसी भी आप डायरेक्शन में ले जाओ, ये हमारे इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, यानी कि 10 ही रहेगा और हमें डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्केलर क्वांटिटीज़ का। क्या सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रही हूँ, मास, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, ये चीज़। अब मैं क्या कह रही हूँ, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं 5 किलो क्या कर रही हूँ, 5 किलो चावल है किसी एक शॉप से ला रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई शॉप है, वहाँ से मैं क्या लेके आ रही हूँ, एक 5 kg क्या लेके आ रही हूँ, राइस लेके आ रही हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी किसी शॉप पे जाओ और 5 किलो क्या ले आओ, आप चावल ले आओ, ठीक है। तो आप क्या करें, आप मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में चले गए, मैं किधर जा रही हूँ, इधर वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि क्या कहते हैं पश्चिम दिशा में जा रहे हो। आप क्या गए, ईस्ट, जो हमारे ईस्ट डायरेक्शन है उसमें कोई शॉप है, आप वहाँ पे गए और वहाँ से आप क्या ले आए, 5 किलोग्राम चावल ले आए उस शॉप से। तो अब क्या करोगे, जैसे आप भी चावल ले आए 5 किलोग्राम, मैं भी ले आई, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, दोनों 5 किलोग्राम चावल को एक जगह रख दोगे तो क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कि हाँ आप इस डायरेक्शन से ले आए या मैं उधर वाली डायरेक्शन से लेके आई हूँ तो हमारा जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये चीज़। तो आप देख रहे हो कि जो 5 किलोग्राम है इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहने वाली है और डायरेक्शन पे तो इसका कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए जो हमारा द्रव्यमान है यानी मास, वो भी एक तरफ से कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि अदिश राशि के लिए हमें क्या है, जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो दिशा है उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, यानी दिशा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो आप जैसे चावल ले आए, कितने किलोग्राम लेके, 5 किलोग्राम, 5 क्या बता रहा है आपको, एक परिमाण बता रहा है, किसका, द्रव्यमान का, या जो आप क्वांटिटी जो लेकर के आए हो राइस की, ठीक है, उसका क्या बता रहा है आपको, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हो वही चीज़ की जैसे डिस्टेंस अगर हम किसी भी डायरेक्शन में ले जाएँ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, या मास भी है, ठीक है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ तो उसके कोई भी ऑब्जेक्ट उसके द्रव्यमान पे या कोई भी हमारे पास कोई भी हम चीज़ ला रहे हैं उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है मैं एक बार और बता देती हूँ, यानी ऐसी राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, दोज क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसके लिए किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, ये चीज़ करके। अब आ जाता है हमारा सेकेंड पार्ट क्या, हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये क्या होती है, हमारी सदिश राशि, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके हमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी, ठीक है, ये यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, ये चीज़। सदिश राशि क्या होती है, यानी कि एक ऐसी राशि जिसको पूर्ण रूप से हमें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक तो परिमाण की और प्लस, और इसके साथ क्या क्या हमें चाहिए रहता है, दिशा का भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ये। तो जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक सतह है, हमने ले रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस सरफेस में मैंने एक बॉक्स ले रखा है, ठीक, ये जो हमारा सरफेस है इस पर हमने क्या रखा है, ये एक बॉक्स ले रखा है, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि जो ये हमारा बॉक्स है ये कितने का है, मान लीजिए 2 किलोग्राम का है, ठीक है, जितने का भी है, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, सपोज 2 kg का है, ठीक। अब क्या होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इस बॉक्स पे क्या है, इस डायरेक्शन में मैंने क्या करा है, फोर्स अप्लाई करा है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में यानी कि इस ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, इस पर धकेल रही हूँ, इस पर एक बल लगा रही हूँ, फोर्स कितने का लगा रही हूँ, मान लीजिए 5 न्यूटन का मैं इस पर बल लगा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखो आप क्या करोगे, जैसे आपको पता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं इस वुडन बॉक्स जो हमने ले रखा है इस पर अगर मैं 5 न्यूटन का बल लगा रही हूँ तो क्या होगा, जो ये वस्तु है वो आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी ना, मतलब जो ये चीज़ है, जो बॉक्स है वो आगे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है, ये चीज़। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ,
मान लीजिए अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए वही बॉक्स है सेम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भी क्या है 2 किलोग्राम का है, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या करा, 5 न्यूटन का ही फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हो। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो आप, 5 न्यूटन का, लेकिन इसको आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आप कर रहे हो। तो अब आप खुद बताओ कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने क्या करा वही सेम बॉक्स है और मैंने 5 न्यूटन को उतने ही फोर्स के साथ मैं इसको क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, धकेल रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अच्छा, अगर आप इसी 5 न्यूटन के फोर्स को जब मैं क्या कर रही हूँ, इसको नीचे की डायरेक्शन में लगा रही हूँ, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा सरफेस है ना, ठीक है। तो ये सरफेस के इधर मूव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे इस समय जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हम इस साइड लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या फोर्स की जो हमारा फोर्स हम लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो भी कितने का लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का ही लगा रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट यानी सेम वस्तु है, तब भी हमारा जो वो है ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, साउथ यानी दक्षिण की दिशा में है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये फोर्स यानी कि बल है, इसमें क्या ऐसे मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं चल सकता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं चल सकता। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत हो रही है, आप देख रहे हो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि अगर हम इस डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मूव करेगी कि नहीं करेगी, या नीचे की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर को हम कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सदिश राशि को हम पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ क्या चाहिए, दिशा। आपने देखा भी, तो इसलिए जो हमारा फोर्स है वो एक तरफ से किस टाइप की क्या हो गया, जो बल है वो कैसी राशि होती है हमारी, सदिश राशि, यानी कि जो फोर्स है वो कैसी होगी हमारी, एक तरफ से वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये चीज़। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फोर्स का ही देती हूँ। वही हम सरफेस ले रहे हैं, एक मैंने क्या ले लिया, ये बॉक्स ले लिया है, ठीक है। ये चीज़। अब क्या होता है कि मैं इस सरफेस पे, मतलब ये जो बॉक्स है इस पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पर 2 न्यूटन का बल लगाया। अब क्या होता है, अब आप आते हो, आपने भी क्या करा है, 2 न्यूटन का आपने बल लगाया है, ठीक है। ये चीज़, 2 न्यूटन का आपने भी इस पर बल लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा ना, पहले की कंपेयर में ज़्यादा तेज़ से मूवमेंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सेम यही चीज़ है, हमने भी इतना ही, ये जो हमारा बॉक्स है इसका जितना भी वेट होगा, जितना भी इसका मास होगा, सेम इसका भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आपने 2 न्यूटन का, मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ 2 न्यूटन का, सेम फोर्स आपने भी लगाया, लेकिन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हो, यानी कि विपरीत दिशा में। तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा क्या, मतलब जो हमने जो फोर्स अप्लाई करा है, तो क्या ये गति कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने देखा, लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पे भी टोटल कितने का हमने फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का। यहाँ पे भी हम टोटल कितने का लगा रहे हैं, 4 न्यूटन का लगा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी हमने क्या करा है, 4 न्यूटन का लगाया है फोर्स, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से किसी भी क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हमें उसके साथ साथ क्या चाहिए रहते हैं, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा बल हो गया, या फिर हम कह रहे हैं वेग हो गया, ठीक है। ये चीज़ें यानी कि वेलोसिटी जो है हमारी वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण जो होती है वो भी क्या है, एक तरफ से हमारी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है जी, ठीक। ये तो आपने जैसे देख लिया कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सदिश राशियों को दर्शाने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि जो सदिश राशि होती है उसको दर्शाने का हम किसके थ्रू दर्शाते हैं, उसको एक एरो के थ्रू, यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो यानी एक तीर के द्वारा हम उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। ये चीज़। अब क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे ये तीर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये
ठीक। अब जो हमारा ये एरो है, ठीक है, इसकी जितनी भी लेंथ है, ये आप देख सकते हो, ये इसकी जो भी लंबाई है वो किसको डिनोट करती है, हमारा जो भी राशि है, जो भी हमारी क्वांटिटीज़ है उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये जो भी वेक्टर है, इसकी जो भी लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारी जो भी क्वांटिटीज़ है उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या चीज़ दर्शाता है, ये वाली जो भी हमारी लेंथ है वो चीज़, ठीक है। ये यानी कि जो भी हमारी ये वेक्टर है, इसकी जो भी इतनी लंबाई है वो किसको दर्शाती है, हमारे क्या कहते हैं, सदिश, यानी जो भी राशि है उसके परिमाण को, ठीक है, राशि के परिमाण को, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, जो तीर का निशान है, मतलब ये वाला जो है हमारा, यानी कि जो तीर का जो नुकीला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टिप कहते हैं, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो किसको डिनोट करता है, जो भी हमारी राशि है, ठीक है, उसकी दिशा को बताता है, यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटीज़ है, जो भी हमारी राशि दे रखी है उसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी कि क्या, सदिश की दिशा, सदिश की दिशा, ठीक है, ये चीज़। अब मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, इससे कोई भी हमारे पास ए है, मतलब कोई भी वो क्वांटिटीज़ है, जो भी है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं उसको क्या लिखना चाहती हूँ, उसकी क्या कहते हैं, उसको डिनोट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी, तो ए वेक्टर कर दूँगी, ठीक है। ये चाहिए, मान लीजिए फोर्स है, फोर्स का एक वेक्टर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ, और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगी, एरो लगा दूंगी, ठीक है। तो ये एक तरफ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ वेक्टर, जो कि एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका डिनोशन हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशियों के प्रकार, सदिश राशियों के प्रकार, ठीक है। ये अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें पहला जो हमारा टाइप है वो क्या होता है, इक्वल वेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समान सदिश, ठीक है। ये यानी कि सदिश राशियों के पहले प्रकार में हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल सदिश, यानी कि समान सदिश। अब समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो क्या है, परिमाण तथा दिशा, ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान होता है और जिनकी दिशा भी समान होती है, ठीक है। ये चीज़ मान लीजिए कि मैंने क्या करा है यहाँ पे, यानी कि जैसे हमारे इक्वल वेक्टर क्या हो गए, ऐसे हमारी वेक्टर्स जिनके जो मैग्नीट्यूड होती है वो भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, और उसके साथ साथ क्या चीज़ आइडेंटिकल होती है, उसकी डायरेक्शन भी, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, मतलब कहने का है कि समान होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने एक ए वेक्टर दे रखा, आप देख रहे हो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक बी वेक्टर दे रखा है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, इतना ही है, ठीक है। ये चीज़ ए वेक्टर का हमारा आप देख रहे हो परिमाण यहाँ से यहाँ तक है, बी वेक्टर का भी परिमाण क्या है, सेम है, ठीक है। आप देख रहे हो जो दोनों की दिशाएं हैं, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, एक तरफ से एक ही दिशा में, आप देख भी सकते हो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का सदिश हो जाएगा, एक तरफ से इक्वल वेक्टर, ठीक है, यानी कि समान सदिश। तो आप समान सदिश का आपको पता चल गया, यानी कि एक ऐसा सदिश जिनकी क्या होता है, परिमाण तथा दिशाएं दोनों की ही दोनों क्या होती है, समान होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समान सदिश कहते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, ये चीज़, एक मैंने p वेक्टर ले लिया है और एक q वेक्टर ले लिया। आप देख सकते हो जो p वेक्टर है, ठीक है, और जो हमारा q वेक्टर, इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, यानी दोनों का ही परिमाण क्या है, समान है, और दोनों की जो दिशाएं हैं वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन है ना दोनों की, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो समान सदिश होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, समान परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा क्या होती है, दोनों समान होती हैं। आप ऐसे लिख लो, परिमाण व दिशा दोनों समान होती हैं, ठीक है।
अब आता है हमारा सेकंड जो होता है, सेकंड टाइप हमारा क्या है, अपोजिट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में विपरीत सदिश। ठीक है, ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा अपोजिट यानी कि विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। ठीक है जी। अब विपरीत सदिश क्या होता है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है, ये एक तरफ से अपोजिट होगा, यानी कि एक ऐसा सदिश, मतलब ऐसे सदिश जिनके क्या हो परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं क्या हो दोनों की अलग अलग हो, तो उन सदिशों को हम क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। यानी कि एक ऐसे वेक्टर्स जिनके क्या हो, जिनकी मैग्नीट्यूड तो क्या हो हमारे इक्वल हो, बट क्या हो उनके जो डायरेक्शन है वो क्या हो चेंज हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा क्या है, जो ए वेक्टर मैंने लिया है, यानी ए हमारा जो वेक्टर है इसका परिमाण यानी कि हम क्या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समान है, यानी कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर इन दोनों का परिमाण क्या है समान है, लेकिन आप देख रहे हो इन दोनों की जो दिशाएं हैं यानी डायरेक्शन है वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये चीज़ यानी कि हम एक तरफ से मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन और इनके लिए मैं क्या लिख सकती थी, समान सदिश के लिए ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, आप देख रहे थे इसमें समान सदिश में ए किसके इक्वल हो रहा था, बी की दिशाएं भी समान थी, परिमाण भी समान था। यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड तो इक्वल है यानी परिमाण तो बराबर है दोनों के, लेकिन क्या है दोनों की दिशाएं क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर क्या है हमारा ए वेक्टर के अपोजिट है, यानी कि जो बी हमारा वेक्टर है वो ए वेक्टर के क्या है विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है माइनस साइन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो हमारा क्या होता है परिमाण समान होते हैं लेकिन जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या होता है हमारा पैरेलल सदिश, यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में समांतर सदिश कह सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड टाइप है हमारा क्या, पैरेलल वेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर सदिश। ठीक है, अब ये क्या होता है, यानी कि ऐसे सदिश जिनके क्या हो परिमाण समान हो। ठीक है, और क्या होता है, नहीं सॉरी, ऐसे सदिश मतलब जिनके परिमाण मतलब क्या है भिन्न भी हो सकते हैं लेकिन दिशाएं क्या होनी चाहिए दोनों की समान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रही हूँ, मान लीजिए हमने क्या ले रखा है, ये ए वेक्टर ये है, ठीक है, और मैंने क्या ले रखा है एक बी वेक्टर ले रखा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो हमारा ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों का जो परिमाण है, आप देख रहे हो ए वेक्टर का परिमाण इतना है, बी वेक्टर का इतना है, आप देख सकते हो दोनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है ना, बट जो दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों किस डायरेक्शन में हमारा मूव करें इस डायरेक्शन, यानी दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है समान है। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर सदिश क्या हो जाएंगे, ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या है भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं यानी कि अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी वेक्टर्स जिनके क्या है मैग्नीट्यूड क्या हो अनइक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हम एक तरफ से बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आप चाहे इक्वल ले लो चाहे अनइक्वल ले, बट क्या होनी चाहिए डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। अब क्या होता है कि जो हमारे समांतर सदिश होते हैं ना, इनके बीच जो हमारा एंगल बनता है कोण, वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हो ना कि दोनों क्या है एक ही दिशाएं में हैं, तो इनके बीच जो एंगल है वो कितने का बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों पैरेलली मूव कर रही हैं, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा यानी थीटा जो भी बनेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 0 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्या एंटी पैरेलल वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं असमांतर सदिश बोलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्या आ गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर, जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में क्या असमांतर सदिश। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा वही सेम चीज़
क्या होगा, हमारे जैसे दो सदिश हमने ले रखे हैं, उनके परिमाण क्या हैं, आप अलग अलग ले लीजिए, लेकिन उनकी जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो वही मैं क्या कर लेती हूँ, एक ए वेक्टर मैंने ले लिया है, ठीक है, और मैं क्या ले लेती हूँ, ये बी वेक्टर ले ली हूँ। आप देख रहे हो जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका परिमाण क्या है, दोनों का डिफरेंट है ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों की डायरेक्शन भी है वो भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप देख सकते हो जो हमारा ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जबकि बी की हमारी क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि क्या है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि जो हमारे असमांतर सदिश होते हैं, इनके बीच जो हमारा कोण बनता है ना, एंगल, वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। जब आप क्या करोगे, दो हमने ये वेक्टर ले रखे हैं, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर जो है इधर जा रहा है, तो इनके बीच कितने का एंगल बनेगा, 180 का बनेगा ना, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो एंगल कितना है इनके बीच बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, इसके और भी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और क्या कहते हैं, आप लोग इस क्लास को फिर से देख सकते हैं अगर जिसको किसी को कुछ डाउट भी है तो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।